Hey everyone, welcome back to our new session। अभी हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। और इसमें अब हम लोग देखने वाले हैं हम थ्रेड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं जावा में। ओके, क्रिएटिंग थ्रेड इन जावा। इससे पहले जो भी थ्रेड का बेसिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और थोड़ा सा अब चलते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, और किस तरह से इसको हम थ्रेड को क्रिएट करना है वो देखते हैं। ओके, तो इसमें हम अलग अलग मेथड बताएंगे। यहाँ पे पहला मेथड देख लिए, दो मेथड बताएंगे। सबसे पहला मेथड किस तरह से हम थ्रेड को क्रिएट करते हैं। ओके, तो थ्रेड को क्रिएट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हमारा थ्रेड क्या है सबसे पहले ये समझिएगा। थ्रेड क्या है? थ्रेड एक क्लास है। तो हम जब भी कोई थ्रेड को क्रिएट करेंगे तो इस क्लास को, ये थ्रेड क्लास को क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे, ताकि इसमें जो भी इसका मेथड है, जो भी इसका मेंबर है, उसको हम अपने जो क्रिएट कर रहे हैं थ्रेड में उसमें हम यूज कर पाएँ। क्योंकि इनहेरिटेंस का मकसद ही यही होता है कि हमारे पास जो क्लास का मेथड है, जो भी मेंबर है उसका, उसको हम इनहेरिट करके अपने क्लास में यूज कर पाएँ। सिंपल सा। तो हम सबसे पहला मेथड में यही करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड हम क्यों करते हैं? एक्सटेंड हमारा कीवर्ड होता है जो कि हम इनहेरिट करने के लिए करते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले थ्रेड क्लास को जो है इनहेरिट करके क्रिएट करते हैं अपना थ्रेड को। देखिएगा किस तरह से करना है, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ओके, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो और ज़्यादा आसान है। ये जो 5वां यूनिट है ये छोटा सा यूनिट है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक क्लास बना लेना है और उसमें ये जो थ्रेड क्लास है इसको इनहेरिट कर लेना है। कैसे करना है देखिएगा। फिर क्लास बनाने के लिए क्या करते हैं, क्लास बनाने के लिए सबसे पहले लिखते हैं क्लास। तो क्लास लिख लीजिए। ओके, उसके बाद क्लास का नाम लिखते हैं तो क्लास का नाम लिख लीजिए, सिंपल सा। उसके बाद इनहेरिट करने के लिए क्या करता है, एक्सटेंड का यूज़ करते हैं तो एक्सटेंड का यूज़ कर लीजिए। इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं थ्रेड को तो थ्रेड को लिख लीजिए। कितना सिंपल है। ओके, उसके बाद ब्लॉक लगा दीजिए, अपना थ्रेड क्रिएट हो गया। ओके, सिंपल सा, ज़्यादा आपको कुछ यहाँ पे जो है रॉकेट साइंस जैसा नहीं सोचना है, सिंपल सा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा थ्रेड क्लास जो है वो बन गया है। थ्रेड क्लास बन गया है, उसमें हमने थ्रेड क्लास को इनहेरिट भी कर लिया है। और अपना जो थ्रेड बना है उसका नाम क्या है, उसका नाम है माई थ्रेड। ओके, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं अपना मन के अकॉर्डिंग। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ कुछ अलग अलग मेथड बना लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम एक रन मेथड बनाते हैं कि हमारा जो ये थ्रेड है रन करेगा तो कुछ तो दिखना चाहिए ना कि थ्रेड रन कर रहा है कि क्या कर रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक बना लेते हैं रन मेथड को। तो रन मेथड को क्यों कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे सिंपल सा जो है, मेथड तो बनाने आता ही होगा ना। आप ऐसा कहिएगा मेथड बनाने नहीं आ रहा तब तो हो गया। ओके, हम अपने 5वां यूनिट पे आ गए, ये सब पहला यूनिट का चीज़ है। तो थ्रेड में हम क्या किए हैं, एक अपना मेथड बना लिए है रन नाम का, और यहाँ पे सिंपल सा हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ कर ले रहे हैं, जो कि क्या करेगा, प्रिंट करेगा जो हमारा थ्रेड ये है जो है अब रन कर रहा है, रनिंग में है। ओके, क्लियर हुआ। उसके बाद आते हैं मेन मेथड में। अब यहाँ पे क्लास तो बन गया है थ्रेड का, तो उसका ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा ना। बिना ऑब्जेक्ट के तो कोई काम होने वाला है नहीं। ओके, तो अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं मेन मेथड में। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना भी आपको आना चाहिए, इसलिए हम बताए थे इससे पहले वाले सेशन में कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका जो भी बेसिक है वो आना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास का नाम लिखेंगे। तो क्लास का नाम लिख लिया माई थ्रेड। फिर आपको ऑब्जेक्ट का नाम देना है तो ऑब्जेक्ट का नाम लिख लिए। ओके, फिर न्यू, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो न्यू कीवर्ड का यूज़ तो करते ही है ना। ओके, तो न्यू कीवर्ड का यूज़ कर लीजिए, उसके बाद जो है कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इससे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है ये माई थ्रेड क्लास का। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस थ्रेड को, उस ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट जो हमारा थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना है उस ऑब्जेक्ट को हम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आपको स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में हम आपको बताए थे कि स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, तो सिंपल सा जो भी थ्रेड का मेथड है, जैसे स्टार्ट है तो स्टार्ट लिख के उसको कॉल कर दीजिए, वो सिंपल सा एग्जीक्यूट करने लगेगा। और जब ये जो है, अब कहिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में स्टार्ट करने से वो सिर्फ स्टार्ट हो रहा था, लेकिन रन में नहीं हो रहा था। वहाँ पे रन मेथड को कॉल करने से वो रन हो रहा था। तो ये जो स्टार्ट है ये इंटरनली क्या करता है, रन को कॉल कर देता है, हमको करने का कोई जरूरी नहीं है। ओके, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो वो इंटरनली जो है वो रन मेथड को कॉल कर देता है। क्लियर हुआ। ओके, तो इसको आप जब रन करिएगा तो आपका जो है ये मेथड कॉल होगा, तो आपका ये जो वाला आउटपुट है थ्रेड रनिंग, ये आपको प्रिंट होके दिख जाएगा। ओके, इसको आप जो है रन करिए और इसका आउटपुट बताइए। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थ्रेड क्रिएट करने आया, सिंपल सा है। ओके, थ्रेड मतलब कोई भौकाल सा चीज़ नहीं है, सिंपल सा एक क्लास है, उसको इनहेरिट करिए, बात खत्म है। और उसका जो भी मेथड है उस मेथड को आप यूज़ कर लीजिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दूसरा मेथड। ओके, दूसरा मेथड है थ्रेड को क्रिएट करने का, जैसे हम क्लास के थ्रू किए हैं, हम सेम जो है इंटरफेस के थ्रू कर सकते हैं। ओके, ये जो है क्लास और इंटरफेस ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। ओके, तो इंटरफेस के जरिए अगर हमको करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल सा, जैसे आप इंटरफेस बनाते हैं उसी तरीका से करना है। ओके, जैसे आप बनाइए एक इंटरफेस, जैसे हम सबसे पहले जो है इंटरफेस बनाते हैं। और इंटरफेस जो हमारा है, सपोज करिएगा। ओके,
यहाँ पे हमारे पास इंटरफेस का नाम क्या है, इंटरफेस का नाम है रनेबल इंटरफेस। ओके, इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। क्या करना है, सबसे पहले लिखिए क्लास, क्लास का नाम फिर से वही माई थ्रेड रख रहे हैं। ओके, और जब इम्प्लीमेंट को आप इनहेरिट जो है इंटरफेस को आप इनहेरिट करते हैं तो कौन सा कीवर्ड का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे एक्सटेंड का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं इम्प्लीमेंट्स का। ओके, ये छोटा छोटा चीज़ है, ध्यान देना चाहिए पड़ेगा ना, नहीं तो यहाँ पे एक्सटेंड लिखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंट लिख रहे हैं। और किसको हम यहाँ पे इनहेरिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम रनेबल को इनहेरिट कर रहे हैं। ओके, कर लिए उसको इनहेरिट। उसके बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फिर से हम जो है एक रन वाला मेथड बना ले रहे हैं। ओके, इसमें थ्रेड रनिंग लिख दे रहे हैं। सेम आते हैं मेन मेथड में, और मेन मेथड में आप ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उसी तरीका से क्या करना है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेना है। सबसे पहले देखिएगा माई थ्रेड ऑब्जेक्ट, माई थ्रेड, और ये हमने कॉल किया कंस्ट्रक्टर को। फिर आए थ्रेड में, थ्रेड T1 न्यू थ्रेड, और यहाँ पे ओबीजे, ये जो है हम इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कास्टिंग हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कास्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं, सिंपल सा यहाँ पे देखिएगा, ये जो रनेबल इंटरफेस हमने क्रिएट किया ये तो हो गया होगा। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देगा, यहाँ पे उल्टा सीधा मत लिख दीजिएगा, यहाँ पे सीधा लिखना है, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए ये क्लास का। ओके, उसके बाद इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करेंगे, इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जो है थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उस ऑब्जेक्ट में यहाँ पे पास करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास करेंगे, यहाँ पे देखिए इस ऑब्जेक्ट को पास करेंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे तो फिर से हमारा जैसे नॉर्मली उसमें पढ़े थे सेम उसी तरीका से हमारा होगा। ओके, क्लियर हुआ है, इस तरीका से हमको क्या करना है। ओके, तो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे रिन्यूएबल जो होता है हमारा, ये सपोर्ट करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस को। जैसे हमारा एक क्लास में बताए थे कि हमारा जो क्लास के थ्रू अगर हम इनहेरिटेंस करते हैं तो वहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है। ओके, तो ये जो हमारा रिन्यूएबल है, ये हमको सपोर्ट, ये फीचर प्रोवाइड करता है कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इंटरफेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करवा सकते हैं। ओके, तो इसका डिज़ाइन थोड़ा सा जो होता है बेटर होता है, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस आ जाता है। ओके, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ओके, आई होप आपको ये दो मेथड क्लियर हुआ होगा कि किस तरीका से जो है हम थ्रेड को बना सकते हैं। एक हम सिंपल जो है, उसके बाद दूसरा हम क्लास के थ्रू बता दिए, दूसरा इंटरफेस के थ्रू बता दिए। ओके, तो ये दोनों को आप क्रिएट करिए और ये दोनों को रन करके देखिए, प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सिंपल सा, ज़्यादा कोई यहाँ पे है नहीं। ओके, तो मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।